तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जहां जाना तो दूर, जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अंटार्कटिका की। ये एक टाइम कैप्सूल है जिसके अंदर ऐसे ऐसे राज दफन है कि दिमाग का दही हो जाए। सोचो, कोरोना ने दुनिया क्या किया था। अब कल्पना करो, लाखों साल पुराना वायरस जो बर्फ के नीचे जिंदा दफन हो। साइंटिस्टों ने अंटार्कटिका में ड्रिलिंग की और प्राचीन वायरस निकाले। इन्हें लोग जॉम्बी वायरस कह रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है और वायरस बाहर निकल सकते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं ये डोरमेंट है, मतलब सो रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें सही तापमान मिलेगा वो फिर से जाग सकते हैं। क्या हमारी कोई दवा है? जवाब नहीं। ये एक अनजाना दुश्मन है, जैसे अंधेरे में तीर चलाना, उतनी रोमांचक जितनी खतरनाक। ये अंटार्कटिका का पहला और सबसे खौफनाक राज्य है। अब वायरस के खौफ से बाहर निकलते हैं, चलते हैं अंतरिक्ष की सैर पर। नहीं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अंतरिक्ष खुद चलकर अंटार्कटिका आया है। यहां की सफेद बर्फ की चादर पर वैज्ञानिकों को हजारों की संख्या में उल्कापिंड यानी मेटियोराइट्स मिले हैं। ये वो पत्थर हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच से टूटकर लाखों किलोमीटर का सफर तय करके पृथ्वी पर गिरे हैं। अब आप सोचोगे, पत्थर ही तो है, लेकिन ये मामूली पत्थर नहीं है। ये अंतरिक्ष के खत हैं जिनमें ब्रह्मांड के राज लिखे हैं। कुछ उल्कापिंड चांद से आए हैं, कुछ उल्कापिंड मंगल से आए हैं। मतलब बिना रॉकेट के मंगल का टुकड़ा हाथ में मिल रहा है। ये खोजें हमें अपने ग्रह का इतिहास और भविष्य समझने में मदद करती है, जैसे मिल गया हो यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट मिस्र के पिरामिड में। तो आपने मम्मियों के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी बर्फीली मम्मी के बारे में सुना है? वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका की सूखी घाटियों में हजारों साल पुरानी सील की मम्मियां मिली हैं। ये सील आज से 5000 साल पहले मरी थीं, लेकिन यहाँ के ठंडे और सूखे मौसम ने उनकी बॉडी को ऐसे प्रिजर्व कर दिया जैसे वो कल ही मरी हो। ये तो ऐसा है जैसे इतिहास खुद आपसे बात कर रहा हो। अब आपको एक और चौंकाने वाली बात बताता हूँ। अंटार्कटिका की 3 से 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे क्या हो सकता है? नहीं भाई, उसके नीचे हैं विशाल झीलें, और एक दो नहीं बल्कि 400 से भी ज्यादा। इनमें से सबसे फेमस है लेक वोस्टॉक, जो साइज में दिल्ली से भी बड़ी है। ये झीलें क्या छुपाए हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे अनोखे जीव हो सकते हैं, माइक्रोब्स जो बिना सूरज के सिर्फ केमिकल एनर्जी पर जिंदा रहते हो। अगर यहाँ जीवन मिला तो ये यूरोपा पर भी जीवन के सबूत की तरह होगा। और अब आते हैं उस रहस्य पर जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। सैटेलाइट इमेजेस और गूगल अर्थ पर लोगों ने अजीबोगरीब संरचनाएं अंटार्कटिका में देखी हैं, जो बिल्कुल पिरामिड जैसी दिखती है। एक परफेक्ट तिकोने आकार का पहाड़ जिसकी चारों साइड्स एकदम सीधी है। कई लोग मानते हैं कि यह कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं है, बल्कि किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाया गया पिरामिड है, या फिर यह किसी एलियन का बेस है। हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिक इस थ्योरी को नहीं मानते। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक न्यूनतक है, और लाखों सालों के बर्फीले कटाव की वजह से इसका आकार पिरामिड जैसा हो गया है। जब तक कोई वहां जाकर इसकी खुदाई नहीं करता, तब तक ये रहस्य ही बना रहेगा। तो देखा आपने, अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ और पेंगुइन का घर नहीं है, बल्कि ये रहस्यों, खतरों और अजूबों का एक ऐसा पिटारा है जो अभी तक पूरी तरह से खुला भी नहीं है। जॉम्बी वायरस से लेकर एलियन लाइफ की संभावना तक, अंतरिक्ष के पत्थरों से लेकर प्राचीन मम्मियों तक, यहाँ हर कदम पर एक नया राज आपका इंतजार कर रहा है। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमें लगातार चुनौती देती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने अकेले हैं और कितना कुछ अभी जानना बाकी है। ये जगह जितनी खूबसूरत है, उतनी ही डरावनी भी। हर नई खोज के साथ अंटार्कटिका के बारे में हमारी समझ बदल जाती है। आज जो हमें एक साधारण पहाड़ लग रहा है, क्या पता कल वो किसी खोई हुई सभ्यता का सबूत निकले। ये एक अंतहीन पहेली है जिसे सुलझाने की कोशिश में इंसान लगा हुआ है। उम्मीद है आपको इस बर्फीले सफर में मजा आया होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी खोज सबसे ज्यादा अजीब लगी? क्या वो जॉम्बी वायरस थे या फिर बर्फ के नीचे छुपा पिरामिड? कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सोचते रहो और सीखते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा।